हेलो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप आरबीसी 8th क्लास के विद्यार्थी हो और आपका पेपर होने वाला है 16 अप्रैल को कक्षा 8वीं गणित का, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी पूरा देख लीजिए, क्योंकि आपको अभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी कि मैं एग्जाम के अंदर क्या करूँगा, किस प्रकार से मेरा पेपर होगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको बताने वाले हैं पूरा पेपर कंप्लीट पेपर जो यहाँ पे होने वाला है कब 16 अप्रैल 2022 को मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो बहुत ही आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। लगभग क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, इसी पैटर्न से आने वाले हैं। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से आपको समझाने वाले हैं किस प्रकार सबको उत्तर लिखना है, क्या उत्तर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तस्मक है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछे कि योज्य तस्मक संख्या कौन सी है परिमेय, तो वो हमेशा होगी जीरो। क्या होगी? जीरो। बिल्कुल इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन, -5 का प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। देखिए जब भी आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो आपको क्या करना है, 1/5 यानी उल्टा कर देना है, और माइनस जो है माइनस का माइनस तो रहेगा ही, तो इसका 1 लगा देना, बट्टे में वो संख्या आ जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन पक्का आएगा, 6x = 12 दिया होगा या फिर कुछ भी दिया होगा, या x का मान आपको याद करना होगा। ठीक है, तो अचर को हम अचर की साइड रखेंगे, जैसे कि हम x तो यहीं रहेगा और 12 बटे जो ये गुणा में है तो ये क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 2। तो उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर, जो हमें जो सी ऑप्शन में दिख रहा है। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ, है ना। फिर देखिए निम्नलिखित समीकरण में आपको बताना है कि चर पद कौन सा है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि चर पद कौन सा होता है। तो जो भी मतलब एक्स वाई ABCD वाले जो शब्द होते हैं ना, उसे हम कहते हैं चर पद। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हो कौन से ABCD वाले एक्स दिख रहा है आपको, तो एक्स ही दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स। ठीक है, जो भी गिनती वाले होते हैं उसे हम कहते हैं अचर। तो क्या हो जाएगा, इसका एक्स हो जाएगा। बाकी अचर क्या होता है, दो ही होते हैं, चर और अचर। जो गिनती वाले होते हैं एक से लेकर जो भी संख्या होती है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको मैं समझाना चाहता हूँ बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें अभी आपको जो x का सही मान ज्ञात करना है। तो समीकरण आपके सामने क्या है, 3/x बराबर -3 है ना। तो x को हम इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, x को हम इस साइड ले जाए, पक्षांतर करेंगे तो x हमारे इस साइड हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 जो इसके बट्टे में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, तो -3 हो जाएगा। तो हम इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कौन सा, माइनस का, क्योंकि माइनस दिया हुआ है, तो -1 जो इसका बिल्कुल इस प्रकार से जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका तो लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, तो इसके अंदर आप देखो इतना ही सोल्व किया हुआ है, पूरा सोल्व किया हुआ नहीं है, तो इसमें -1 नहीं दिया हुआ, तो इसमें आपको इतना ही सोल्व करना है। ठीक है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 का वर्ग क्या होता है। 9 का वर्ग यानी 9 को आपको 3 बार क्या करना है, सॉरी घन में होता है 3 बार गुणा। 9 वर्ग पूछे हमेशा हमेशा हमें 2 बार जो है गुणा करना होता है। तो हम 9 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आपको पढ़ा होता है निम्न निम्न क्या होता है, 81 होता है। निम्न निम्न 81 आपने गुणा पढ़ा होगा, तो 81 बिल्कुल सी आंसर इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 100 का वर्गमूल कितना होता है। तो इसमें मूल लग गया, मूल शब्द से पूरा जो है चेंज हो जाता है। जब भी आपसे मूल शब्द पूछे तो यानी ये किसी का वर्ग है, तो किसका वर्ग है ये, तो ये वर्ग है 10 का। तो अब 10 को जब 10 पर गुणा करोगे तो 100 ही आएगा, तो इसका ये जो सही आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, जब आपसे मूल पूछे तो मतलब कि वो किसका वर्ग है, और जब से आपसे वर्ग करना पूछे तो उसको 2 बार गुणा कर लीजिए। ये आप सभी से वही सेम प्रोसेस घनमूल के अंदर भी है। ठीक है, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हो घनमूल आ चुका है, तो इसका घनमूल क्या होगा। ठीक है, लगभग आपको 20 तक घनमूल आने चाहिए। ठीक है, और लगभग 25 तक आपको वर्गमूल आने चाहिए, और वर्ग भी आने चाहिए उनके, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम देख पा रहे हैं 15/625, ये किसका घनमूल है, तो ये घनमूल है 25 का। किसका है, 25 का। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा, इसमें ये पूछा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक कौन सा होता है, जो सबसे इस साइड होता है। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो 5 तो बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 60% प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी। कुल विद्यार्थी कितने, तो कुल विद्यार्थी हमारे पास 60 हैं। ठीक है, और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कितने हुए, सॉरी कुल विद्यार्थी हमारे पास 40 है, 40 लिखा हुआ है सॉरी। और इसमें जो उत्तीर्ण कितने हुए, तो 40 जो उत्तीर्ण होते हैं उसको इंटू करके कितने हुए, 60। इसमें परसेंटेज में उठाया तो परसेंटेज में पूछा तो भाग लगा तो 100 का। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं रहा, बस आपको 4 को 6 से गुणा करना है। जब 4 को 6 से गुणा करोगे तो 24 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो 24 कहाँ है, बी ऑप्शन में है, तो बिल्कुल इसका सी ये जो है बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की घात -4 है। क्या है, -4 है, ये ध्यान रखना है। इसमें भी आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताया, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था किस प्रकार से निकालना है। तो जो भी संख्या हो तो उसको जो है इस प्रकार से गल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूछा -4, तो -4 क्या है, नीचे जब जाएगा तो घात जो है प्लस में हो जाएगी। तो जब घात प्लस में होगी तो ये प्लस जो है प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, जब हम क्या पूछा, 2 को 4 बार गुणा करना। जब हम 2 को 4 बार गुणा करते हैं, देखिए 2 को 2 बार गुणा किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। फिर एक बार और करते हैं तो कितना आ गया, 8 आ गया। और एक बार और चौथी बार करेंगे तो हम कितने बार आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1/16। तो 1/16 जो है कहाँ आंसर है हमारा, 1/16 जो है इसमें आंसर आप देख पा रहे हो। ठीक है,
फिर आपसे पूछा गया कि 12 डिग्री का मान क्या है। तो इसमें पता नहीं कौन सा साइन का पूछा गया है, किसका पूछा गया है, ठीक है। इसका जवाब मुझे आप कमेंट में देंगे, कौन देखते हैं सबसे पहले विद्यार्थी इसका सही जवाब देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, 12x का सारा गुणनखंड कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया सारा गुणनखंड, जब आप सारा गुणनखंड करोगे 12x और 36 का तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका मान हमें साफ तौर पर दिख रहा है, क्या होगा, क्योंकि दोनों का पार्ट किसमें जाएगा, 12 में जाएगा। तो 12 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, 12 आप इसका गुणनखंड करोगे तो 12 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो कि इसका आलेख कौन सा है, ये आपको बताना है। ये आपके सामने आलेख दिया हुआ है, तो ऐसा जब भी हो तो इसे हम कहते हैं बार चार्ट, यानी कि बार ग्राफ, यानी कि दंड आलेख कहते हैं। जो भी लंबे लंबे दंड दिख रहे हैं डंडे से, तो इसको हम दंड आलेख कहते हैं। आयत चित्र कौन सा होता है, जो इस प्रकार से आयत की आकृति बनाता हो, ठीक है। वर्त का कौन सा होता है, वर्त का पाई चार्ट कहते हैं, जो वर्त की आकृति जो ऐसे दिखाता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेखीय आलेख। रेखीय आलेख इस प्रकार से होगा, ऊपर नीचे जो आप ग्राफ बनाते हो इसको कहते हैं हम रेखीय आलेख, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, संख्या दी हुई 10 गुणा 5 बटे 6 का सामान्य रूप क्या है, ये आपको बताना है। बस आपको गुणा करनी है, 10 को 5 बार गुणा करोगे कितना आएगा 50, जोड़ना कितना है 6, 50 और 6 कितना होगा 56, 56 भी उसमें इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि कोई संख्या 10 से विभाजित होती है, कब होती है, संख्या के अंकों का योग 10 हो, ये कथन सत्य नहीं है। संख्या में इकाई के स्थान पर 0 व 5 हो, ये भी सत्य नहीं, जीरो पे 0 तो हो सकता है, लेकिन 5 से क्या होगा, 5 से तो नहीं विभाजित हो ना, है ना। संख्या में इकाई के स्थान पर सम संख्या हो, सम संख्या से भी कुछ नहीं होगा, कि 12 होगा तो भाग कैसे जाएगा 10 का, है ना। संख्या के इकाई का अंक 0, बिल्कुल जब भी इकाई का अंक 0 होगा, जैसे कि 10 है तो 10 में भाग जाएगा, फिर 20 है 20 में भी जाएगा, लास्ट में जब भी 0 आएगा तो 10 का भाग बिल्कुल जाएगा, ये आपको याद रखना है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने, कोष्टक में दिए गए सही उत्तर का आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। -2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होती है, ये आपको बताना है। और आपके सामने 2 ही ऑप्शन दिए हैं, उसमें तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें तो 2 ऑप्शन दिए हुए ना, इसमें तो तुक्का मारोगे तो भी सही हो जाएगा यार। तो यार पेपर का लेवल बहुत ईजी आने वाला है, टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत आप। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे टेंशन ले लेते हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके 95+ नंबर आने चाहिए, A+ ग्रेड आपको चाहिए, है ना। तो पेपर बहुत अच्छे से आंसर करोगे। तो देखिए इसमें किस प्रकार से आपको करना है, जब भी आपसे पूछे कि -2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी, तो वे बहुत से स्टूडेंट जो -3 लगाते हैं, -3 लगाओगे तो वो तो मतलब कि कम संख्या हो गई, है ना। जब भी माइनस में आए बात आए तो इसका मतलब अब जब माइनस के ऊपर -3, -4, -5 तो इसमें घटती जाएगी, बढ़ती, क्योंकि इसका माइनस लग गया। तो इससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, -1 हो गई, 0 हो गई, 1 हो गई, प्लस की, है ना। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें हमें 0 ऑप्शन मिल रहा है, तो बिल्कुल जो है इसका 0 ऑप्शन सही हो जाएगा। 0 जो है वो होने वाली है। x से 5 अधिक है, x से 5 अधिक है, यानी x से तो 5 अधिक है, यानी प्लस आएगा, x + 5 जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो ये रहा x + 5, है ना। वर्ग में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, ये जैसे कि हम मान लेते हैं एक वर्ग है हमारे पास, ठीक है। और इसमें विकर्ण क्या होती है, जो मतलब कि बिंदु से बिंदु मिले, जैसे ये 1 हो गया, ठीक है। ये दो से ऊपर हमारे बन ही नहीं सकते, ठीक है। तो 2 ही विकर्ण होते हैं बिल्कुल। तो 2 इसके अंदर आप देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हो जो शुरू में लिखा हुआ है 2, है ना। 272 के वर्ग में इकाई का अंक क्या है, 272 का वर्ग, देखिए 272 का वर्ग है, तो इसमें जो इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक आपको बताना क्या होगा। तब इकाई का अंक 2 होएगा, तो 2 का हम जो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। तो 4 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि मतलब पूरा आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको लास्ट में हमेशा जब भी बड़ी संख्या, जैसे कि हमारे पास दी हुई जैसे 1034 दी हुई है, तो आपको जब भी पूछे इकाई का अंक, तो आपको लास्ट वाली संख्या, क्योंकि बाकी इतना बड़ा करोगे तो आपको 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि आप थोड़े अभी छोटे कक्षा में हो। तो 4 को करोगे तो लास्ट में कितना है, 16 आ जाएगा। तो 16 में क्या है, 6 लास्ट में इकाई अंक हो जाएगा ना। तो ऐसे में आपको ओनली लास्ट का करना है, जैसे 2 का करेंगे तो 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। तो 4 जो है लास्ट में इकाई अंक आने वाला है, ठीक है। अगर आपसे इकाई अंक पूरा पूछता है तो आपको पूरा करना पड़ता है, लेकिन आपको इकाई अंक पूछा है तो इस प्रकार से करना पड़ेगा। 50 का 50%, किसी का भी 50% पूछा हो, किसी का भी, तो सबसे पहले जो पूछा है उसका लिखो 50 लिख दिया, ठीक है। और पूछा 50%, गुणा का निशान लगाओ, और 50 पूछा तो 50 पूछो, और बट्टे में परसेंट की जगह 100 लगा दो। 1 0 से ये 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 0 से 0 काटिए, ठीक है। ऊपर वाले से 0, नीचे वाले 0 काटिए, तो 5 को बस 5 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा, 25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी इसका ये ऑप्शन सही है। फिर देखिए 7x - 42 का गुणनखंड क्या होगा, बस आपको गुणनखंड निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले कॉमन लेंगे 7, ठीक है। इसमें कॉमन आ रहा है x - 7, क्योंकि जब 7 को 7 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। 7 6 42, तो ये देख पर इसके अंदर है, तो बिल्कुल इसका आंसर ये हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा हर बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं x जो है 0,0 होते हैं, क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, संख्या 132 के अंकों को उल्टा क्रम पलटने पर बनने वाली संख्या। तो 132 है तो आप इसको उल्टा लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ से लिख दीजिए, जो क्या हो जाएगा 2 3 1, 231 हो जाएगा, बिल्कुल 231 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़ के सत्य व असत्य चुनना है। 2 व 0 के मध्य परिमेय संख्या -1 है, ये आपको बताना है।
तो कैसे हो सकती है? ये तो 2 व 0 के मध्य पूछ रहा है, ठीक है, यानी 1 हो सकती है इसका जो आंसर है, लेकिन -1 नहीं हो सकती है। तो ये बिल्कुल ए सत्य कथन है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाए, वाई प्लस 9 बराबर 4 प्लस वाई का मान -5 होगा। हम थोड़ा सोल्व करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम 9 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। जब हम करेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 9 हो जाएगा, तो संख्या किस में आएगी, माइनस में आएगी, तो माइनस का 5 आएगा। जब माइनस का 5 आएगा तो बिल्कुल इसमें -5 लिखा हो, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक है। ये पहला गलत हो गया, दूसरा बिल्कुल सत्य कथन है। नेक्स्ट देखिए, बहुभुज के सभी भविष्यकोणों का योग 360 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात है, 360 डिग्री होता है ना। 180 उसका और 180 360 हो गए दोनों मिलाकर। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि जब भी कोई हम चीज़ वस्तु बेचें तो उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। बिल्कुल, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है, और जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य, है ना। ये पता लग गया आपको। फिर देखिए, हम देखते हैं a की घात m इंटू a की घात n, a बराबर mn, ये क्या सही है? तो बिल्कुल हम गुणा करके जब देखेंगे तो बिल्कुल इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है ना। a गुणा m की घात, तो जब भी हमारे सामने घात ची हो तो सॉरी ये गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, ये गलत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसका उत्तर जो आएगा वो इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि इसमें स्क्वायर दी हुई है। जब कब आप सामने स्क्वायर दी हुई तो a स्क्वायर तो इसके सामने लग ही जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर लग जाएगा, प्लस में m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर इस प्रकार से नहीं आएगा, है ना, इसका आंसर इस प्रकार से नहीं आएगा। तो ये गलत कथन दिया हुआ हमारे सामने, है ना। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका अगला क्वेश्चन है उसके बारे में। तो देखिए, m स्क्वायर माइनस 25 के गुणनखंड क्या है, सही बात दी हुई है। तो देखते हैं भाई क्या सही हुई है, क्योंकि हम जब गुणा करेंगे तो हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि आप जब आप देख पा रहे हो कि इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, जब इसमें फॉर्मूला लगाओगे तब इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि m के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ना। एक संख्या 9 से विभाजित होती है यदि उनके अंक का योग 9 से विभाजित हो तो एक संख्या क्या होती है, 9 से विभाजित होती है। कोई भी संख्या है 9 से विभाजित, यदि उनके अंकों का योग 9 हो, तो जैसे कि हमारे पास अंकों का योग 9 हो बिल्कुल, तो वो 9 से विभाजित होगी। जब भी 9 हो तो बिल्कुल संख्या विभाजित होगी, एकदम सही बात है इसकी, है ना। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिलान करने वाला आएगा, तो जो भी क्वेश्चन बताया सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ही नहीं आना है, ठीक है। और थोड़ा जल्दी करना है ताकि टाइम 2.5 घंटे का है तो आप अच्छी तरीके से कर पाए। वैसे भी टाइम बहुत इन मिलता है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत कर दें, है ना। इसमें देखिए पार्ट ए को पार्ट बी से मिलाना है, तो किस प्रकार से मिलाना है देखिए, ऐसे आप मिलाने मत लग जाना, तो यहाँ इसमें काटा छटी हो जाएगा, आपकी राइटिंग भी थोड़ी गंदी होगी तो आंसर सही नहीं मिलेगा। आप आराम से लिखिए पहला क्वेश्चन और इसके बाद में डेश लगा के लिखिए, हाँ भाई इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, है ना। ये करने का तरीका होता है एक। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, 2x इंटू 3y, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या है कि अचर पद को अचर पद से गुणा करनी है और चर पद को चर से। जब हम गुणा करेंगे 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6, और x को y से गुणा करेंगे तो x और y आ जाएगा। तो x और 6xy ये लिखा हुआ डी ऑप्शन, तो एक का कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये प्रथम का डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई वाई एक्स जेड एक्स। तो आपको सिंपली गुणा करना है, एक्स को एक्स गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई को वाई से गुणेंगे वाई स्क्वायर, जेड को जेड स्क्वायर, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी 2 बार गुणा करेंगे तो 2 बार आ जाएगा ना। 25y क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ये संख्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस को माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, और y स्क्वायर गुणा करेंगे तो y क्यूब आ जाएगा। तो ये सही है, इसका जो है हम c से मिला देंगे, और इसको तो मैंने आपको बता ही दिया कि इससे मिला देंगे। 3 बार ए लिखा हुआ है तो ये एक बार एक लिख दो, फिर 3 बार क्यूब लगा दो, है ना। तो ये रहा आंसर। फिर x बटे वाई का प्रतियोज्य प्रतिलोम तो मैंने आपको बता ही दिया है, वैसे आपको जो है माइनस का निशान आएगा, बाकी तो सेम ही चीज़ रहने वाली है। ओके, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया, अति लोगात्मक। 5/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है आपको। 5/4 है, इसको संख्या रेखा पर किस पर प्रदर्शित करेंगे, ये आपको उत्तर में लिखना है, जो आपके सोल्व है उसमें लिखना है ना। फिर आपको इसमें हल करना है, जैसे हम देख पाते हैं सबसे पहले बात करनी है आपको एलसीएम लेना है। 5 5 5, जब भी संख्या समय नीचे सेम संख्या हो तो उसका एलसीएम वही होगा, 5 होगा। 5 को 5 से भाग देंगे 1 आएगा, और 1 को 3x से गुणा करेंगे 3x आएगा, उसी प्रकार से 2x आएगा, उसी प्रकार से x आएगा। तो कितना आ गया, 3x प्लस 2x 5x प्लस 6x, 6x/5 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, यहाँ पे त्रिभुज ABC में बहिष्कोण x का मान कितना होगा। बहिष्कोण x का मान, बाहर का कोण का इसमें मान पूछा गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें भी एंगल जो है 90 डिग्री का बन रहा है, तो 90 डिग्री का इसमें एंगल बन रहा है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, है ना। यदि संख्या आपके सामने दी हुई है तो 9 से विभाज्यता की जांच करनी। जब भी आपसे पूछे तो इनका योग 9 होना चाहिए, ठीक है। 9 से विभाज्य मतलब 9 से इनके योग होना चाहिए। जब हम जोड़ेंगे 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 6 कितना हो गया 16, 16 + 5 कितना हो गया 21, 21 + 8 कितना हो गया 29, 29 + 7 कितना हो गया 35, 29 + 8 36, सॉरी
तो 36 से 9 का भाग जाता है, कितने बार जाता है? 4 बार। तो मतलब ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, ये भी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। आपको लिखना है हाँ इसका योग 36 है और 36 का पार्ट हमारे 9 से जाता है 4 बार, तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। समझे मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके अंदर आपको ए और बी ज्ञात करना है, आपको ए और बी ज्ञात करना है इसके अंदर। तो इसमें आप देख पा रहे हो किस प्रकार से दिया हुआ है ए और बी। इसमें आप जब ए और बी ज्ञात करोगे प्लस ए बटे में बी ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर बी जो है इसी प्रकार सोल्व हो जाएगा। हम बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन ए बिल्कुल सिंपल सा है, सारे क्वेश्चन सिंपल है। समीकरण दी हुई है और आपको इसमें हल ज्ञात करना है, तो बिल्कुल हल ज्ञात कर लेंगे। 3x, ठीक है, 2x जो इधर आ जाएगा क्योंकि x वाली संख्या हम एक साइड रखेंगे और बाकी जो संख्या इस प्रकार रखेंगे। x बराबर कितना आ जाएगा? 3x में से घटाए तो 18 आ जाएगा। 18 इसका बिल्कुल सही आंसर है। वर्त आलेख को निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक दिन में बच्चों द्वारा सोने पर व्यतीत समय वर्त आलेख द्वारा, ठीक है, एक दिन में आपको वर्त आलेख बनाना है, आपको सोने का समय निकालना है। किसी प्रकार से भी निकाल सकते हो। हाँ भाई ये जो है सोने का समय है बच्चे का, ठीक है। खेलने का समय, घड़िया कार्य में व्यतीत समय पर जो है खेलने का समय कितना अधिक है, आपके सामने ग्राफ दिया हुआ है जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है, ग्राफ दिया हुआ है आपके सामने। तो इसमें आपसे सबसे पूछा गया है कि सोने का समय कितना है? 8 घंटे दिया हुआ है, 8 घंटे हो जाएगा। गृह कार्य में व्यतीत समय खेल से कितना अधिक है? तो खेल से कितना अधिक है भाई, हम देखते हैं खेल कितना खेल है, 3 घंटे खेल रहा है, तो 5 घंटे अधिक है, क्योंकि व्यतीत से तो 5 घंटे अधिक हो जाएगा, क्योंकि 8 में से जब आप 3 घटाओगे तो 5 घंटे हो जाएगा, है ना। स्कूल में एवं खेल में व्यतीत समय का अनुपात, स्कूल में 6 घंटे रहता है और खेल में 3 घंटे, तो 6 + 3 कितना हो गया? 9 घंटे हो गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। 729 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है कि 729 का वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि 729 का वर्गमूल क्या होता है। उसी प्रकार से आपसे पूछा गया 1000 घनमूल तो 10 ही हो जाएगा, ठीक है। जब भी घनमूल पूछा गया 1000 का तो वो तो हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से। तो 729 का जो मैं आपको बताता स्क्वायर रूट वो कितना होता है? वो होता है 27 होता है, ठीक है। 27 को आप जब 2 बार गुणा करोगे तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा 729, है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको लगभग 30 तक घनमूल याद होना चाहिए, 30 तक वर्गमूल याद होनी चाहिए, तो घनमूल तो इसका 10 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है यार, इतना सिंपल। 102 का स्क्वायर का मान सरसमीका का उपयोग से ज्ञात कीजिए। तो 102 का आप जो सरसमीका से हल करेंगे तो 102 को 102 से 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। जब आप 102 को 102 से गुणा करके हम देखते हैं कितना आ जाता है, तो 102 × 102 जब हम गुणा करेंगे तो इसका जो आपको, लेकिन सरसमीका से करना है, सरसमीका तरीका आपको पता ही है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा, सीधा आंसर बताता हूँ, 10,404 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, मान ज्ञात करना है। कोई दो भी आप मान ज्ञात कर सकते हो। आपके 3 दिए हैं तो 3 नहीं करने, जो भी आपको आता है वही कीजिए। तीनों करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कि आप होशियारी से 3 जो भी सही होगा मास्टर सही कर लेगा, लेकिन आपको 2 ही करने, ना तो नंबर कट जाएंगे आपके। जैसे कि मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 3 घात 0 है, तो जब भी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है हमेशा, ठीक है। और इसकी जो है 4 घात कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है, तो इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। तो 2 की स्क्वायर है, तो जब भी घात 1 दी हो तो वही मान होता है, तो 4 और 4 जब इसको गुणा करेंगे 5 4 20 जो इसका सही आंसर आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार जब हम इसको हल करेंगे, जैसे हम इसको हल करते हैं सिंपल सा, ये हमको सिंपल लग रहा है। 2/3, पहले बाहर को सोल्व करो। बाहर को जब सोल्व करेंगे इसको स्क्वायर निकालते हैं, तो जब इसका स्क्वायर निकालेंगे, हम बाहर को सोल्व करते हैं, इसको गुणा करते हैं। जब भी घात इस प्रकार से दी होती है तो गुणा हो जाती है, तो 4 हो जाएगी, है ना। आप सीधा इसको घात से बाहर निकालते हैं तो -2 की घात 4 आ जाएगी और 3 की घात 4 आ जाएगी। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और जब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 को हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 को जब 9 बार और 9 बार से फिर आ जाएगा 27 बार। 27 को जब गुणा करेंगे 729 का इसका जो है सही आंसर आ जाएगा, है ना। फिर देखिए निम्नलिखित जो गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इनका गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात होगा देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे a आ जाएगा, फिर a प्लस, पहले तो ऐसा देखना है कि जोड़ने घटाने पर जो है 16 है, तो क्या हो जाएगा? a² प्लस 8 है। इसमें भी आपको कोई 2 ही करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे करने हैं, इसमें आपको 2 करने हैं। जब 4 प्लस 4 करोगे तो जोड़ने घटाने पर 8 आएगा और गुणा करने पर जो है 16 आएगा। इस प्रकार से गुणनखंड हो जाएंगे। कॉमन लोगे a + 4 आ जाएगा, तो इसमें भी a + 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा? इसमें 4 आ जाएगा, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? एक तो a + 4 हो जाएंगे और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा भी ये सेम ही गुणनखंड हो गए, तो a + 4 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसका करके देखते हैं। इसका तो सिंपल से ही आंसर हम निकाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि जो फॉर्मूला वो लग रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला वो लग जाएगा इसके अंदर, a² - b² और a² - b²।
ये इसका अंदर सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा। तो कोई दो कर सकते हो तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। लेकिन आपको तीनों प्रैक्टिस करनी है, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर 2-3 बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से हल हो जाए। इसमें देखिए आकृति दी हुई ABCDE और F के निर्देशांक आपको लिखने हैं कि क्या निर्देशांक होने वाले हैं। तो ए के निर्देशांक देखते हैं हम क्या हो जाएंगे। तो इसके निर्देशांक आप देख पा रहे हैं तो 5 कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे, 4,5 हो जाएंगे। 4, जो है 5 हो जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि एक्स का सबसे पहले लिखना। तो एक्स ये हमारे पास है, जो चौथी लाइन आप देख पा रहे हो, है ना। 4,5। बी की बात करें तो बी कहाँ है हमारा, बी ये रहा। तो बी के हो जाएंगे 0,5, है ना। और सी का पूछे तो सी ये रहा, तो सी के हो जाएंगे 2,1। इस प्रकार से जो इसका आंसर होगा। समझ रहे हो मेरी बात। बिंदु तो आपको देख लेने हैं उस प्रकार से। DEF के भी पूछे तो ये भी आप निकाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सारे पूछे तो सारे निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। डी हमारा ये रहा। एक्स की बात करें तो ये कहाँ है, 1 पर है, 1 हो जाएगा। और इसमें 1,2 हो जाएगा। ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा 2,1। और एफ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा 0, नहीं हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5,0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है निकालना है निर्देशांक, ठीक है। देख लीजिए बिंदु कहाँ पर, सबसे पहले एक्स के लिखने बाद वाई के लिखने, बस आपको इतना पता होना चाहिए। इसमें देख पा रहे हो दो हमारे पास समान चतुर्भुज है, एक तो GUNS है, एक RUNS है। तो एक्स तथा वाई के आपको मान ज्ञात करना है। तो ये रहा GUNS, एक्स और वाई के मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम देखते हैं, है ना। तो 3x 18। तो देखिए इस जब भी समान चतुर्भुज होते हैं तो उनके सामने वाली जो भुजा है वो बराबर होती है। जब भी सामने वाले भुजा बराबर होती है तो बिल्कुल सिंपल सा ज्ञात है। तो इसके दोनों फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले से आपको मान ज्ञात करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। इसके अंदर भी जो है इसी प्रकार से जो है फॉर्मूले द्वारा मान ज्ञात करना है। ये मैं आपको इसका, क्योंकि ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो ऐसे मैं आपको सीधा समझा रहा हूँ मैं, है ना। इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। इसके साथ में आप गूगल पे लिखना GyanAlert.com, वहाँ पे आपको पूरी PDF मिल जाएगी। साथ में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पूरे आंसर की मिल जाएगी। तो यहाँ से आप गूगल पे सर्च करके पूरी डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको आखिरी में तरीका बताने वाला हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा, है ना। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट बनाइए, सामान्य व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद की जाने वाली है। तो इस प्रकार से पाई चार्ट आपका आने वाला है। तो पाई चार्ट आपको इस प्रकार की सहायता से बनाना है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको नीला रखना है। जैसे अब ये नीला 18 हो गया, फिर हरा कितना है, 9 हो गया। तो हरे की हम थोड़ा सा इस प्रकार से बनाएंगे, हरा हो गया ये, ठीक है। फिर लाल और छोटा होगा तो लाल इस प्रकार से और छोटा हो गया। फिर पीला इस प्रकार छोटा होगा तो पीला इस प्रकार छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें आप आराम से कर दोगे। इसी में अथवा वाला भी देख लीजिए, ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन अभी ट्राई कीजिए, आपको दोनों करने, दोनों में से आपको जो एक एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। इसमें विभागीय स्टोर पर खरीदारी अपने आए व्यक्तियों को इस प्रकार से अंकित करना है, जैसे पुरुष, महिला, लड़का, लड़की, निम्नलिखित सूची उन खरीदे हुए वस्तु जो प्राप्त घंटे में आती है ना। तो इस प्रकार से गेम आपको बताना है कि बार सारणी बनानी है, प्रदेश करने डंडा लेख खींचना है। तो इसमें आपको डंडा लेख खींचना है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके सामने ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ में आपको इसको सॉल्व करना है। फिर देखिए फेबिना ने जो है 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर पे दिए। तो आपको सिंपली चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाना और उत्तर निकालना है। इसी के अंदर भी सेम से आपको जो है उसी प्रकार से हल करना है ना। फिर आप देख पा रहे हो कि समय और दूरी वाले जो है फॉर्मूले आ चुके हैं। तो इसमें आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है, हाँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि समय दिया है, दूरी दी हुई है, तो इसके अंदर आपको जो है आलेख बनाना है। तो आलेख बना लो, कोई बात नहीं है। तो इसमें आप एक तो एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए। जैसे कि हम मानते हैं कि इसमें क्या 2 4 6 इस प्रकार टाइम, इधर हम लिख देते 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर, जो भी पूछा गया आप उस प्रकार से सोल्व करना है आपको, ठीक है। ये आपको ग्राफ मिलेंगे, ग्राफ के अंदर आपको ग्राफ के अंदर ग्राफ बनाना है, ऐसा नहीं कि कॉपी के अंदर आप ग्राफ बना दो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके टोटल क्वेश्चन थे RBC, मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये 8th क्लास के जो आपका पेपर होने वाला है मैथ का 16 अप्रैल 2022 को। घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, इसी पैटर्न से मैंने आपको समझाया है। जितना मेरे से हो सकता है उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। तो कमेंट में आप थोड़ी सी में बता दीजिएगा, और इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। हम आप बात करते हैं किस प्रकार से पूरी कंप्लीट PDF को डाउनलोड करना है। तो देखिए दोस्तों, पूरी कंप्लीट PDF को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपना गूगल खोल लेना है। गूगल खोलोगे तो वहाँ पे आपको सर्च में लिखना है GyanAlert.com। क्या लिखोगे, GyanAlert.com। पहली लिंक आएगी, इस पर क्लिक करना है सिंपली। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो इस प्रकार का आपका होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको RBC 8th क्लास के जो पेपर है 16 अप्रैल का, यहाँ पे पूरा कंप्लीट पेपर मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे भी आपको जो है कंप्लीट जो है पेपर और सोल्यूशन मिल जाएगा। तो GyanAlert.com अभी विजिट कर लीजिए, यहाँ पे आपको पूरा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट में कमेंट कीजिएगा आपकी तैयारी किस प्रकार से है।